गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल को अलग अलग करना। वेरिएबल क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर? जनरली हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई। यानी आपको एक्स को अलग करना है और वाई को अलग करना है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, सॉल्व x+1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन। बस आपको केवल यहाँ सॉल्व लिखा मिलेगा। सॉल्व का मतलब क्या है? आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को यहाँ से हटाना। कल तो हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करा था, तो फॉर्मेशन का मतलब तो होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस कराना, और सॉल्व का मतलब होता है आपको इसको हटाना है यहाँ से। अब इससे हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपके सिलेबस में 3 से 4 तरीके हैं। तो फर्स्ट से पहले उसका फर्स्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की पहचान क्या है? आप इसके अंदर ये चेक करिए कि आप इसमें डी वाई वाले डी वाई के साथ वाई और डी एक्स के साथ एक्स, इसको ईजिली सेपरेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम आराम से कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे ये पूरी की पूरी टर्म किसकी है? वाई की, तो ये तो था डी वाई के साथ लिया ये, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई। ये किसकी टर्म है? एक्स की, और ये भी एक्स था। एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, और ये डी एक्स इधर डिवाइड में था, इधर कहाँ चला गया? ये मल्टीप्लाई में। तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल। इधर केवल वाई की टर्म है और इधर केवल आपकी एक्स की टर्म है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो ये आप क्वेश्चन में सेपरेशन वेरिएबल लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप कोई और मेथड फॉलो करेंगे। तो यहाँ आराम से डी वाई की टर्म एक तरफ हो गई, डी एक्स की टर्म एक तरफ हो गई। अब इनको हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को हटाना है। तो जब भी आपको डिफरेंशियल हटाना होता है तो डिफरेंशियल का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो आपको डिफरेंशियल हटेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आप एल एच एस के इंटीग्रेशन की बात करें तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता था? 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता था अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की बात करें। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? वाई, और ए की जगह क्या लिखा हुआ है? वन। वन यानी वन का स्क्वायर। पहले कह रहा हूँ, इस टॉपिक्स को करने से पहले आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ए की जगह तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वन, और एक्स की जगह कितना आ जाएगा? वाई। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया टेन इनवर्स वाई अपॉन वन, 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 1 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? यहाँ डिनोमिनेटर की पावर ऊपर वाली पावर क्या तो बराबर है। रूल क्या कहता है? इंटीग्रेशन का रूल कहता है डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले की पावर हमेशा ऊपर वाली पावर से आपकी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी हो या बराबर हो, ठीक है। बराबर हो तो उसको एडजस्टमेंट करके देख लो कुछ, बराबर नहीं है तो कुछ होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल अगर छोटी है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, बराबर है तो आप इसे प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे नीचे x+1 बना हुआ है तो आप ऊपर भी x+1 बना लो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म को डिवाइड कर दो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। बस ये बात ध्यान रखना, नीचे की पावर हमेशा ऊपर की पावर से बड़ी होनी चाहिए, और अगर बराबर है तो आप उसे एडजस्ट करिए, और छोटी है तो आपको डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा? ऊपर +1 कर दिया और -1 कर दिया, अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। 1 अपॉन 1, ये तो 1 हो गया, टेन इनवर्स, तो इधर तो आपका टेन इनवर्स वाई बचा, टेन इनवर्स वाई। इसे आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन x+1, और ये हो गया -1 अपॉन x+1। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ x+1 से x+1 कट गया, वन बचा, -1 अपॉन x+1। इसका इंटीग्रेशन होना है x के रेस्पेक्ट में। तो टेन इनवर्स वाई, वन का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, 2 होता है 2x, 3 होता है तो 3x, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x। तो 1 अपॉन x+1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? log x+1। ये कहाँ से आया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होता है? log x। तो जो फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं वो जनरली मैं लिख भी रहा हूँ, पर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया और कोई इंटीग्रेशन नहीं बचा, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है?
बाद में आप लगा दीजिए प्लस सी यानी बाउंड्री वैल्यू आपने लगा के क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, अगर आप आंसर चेक करें कहीं भी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा है, केवल एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन बच गई है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कि ये क्वेश्चन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है आपका x इंटू ई की पावर y प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। तो सबसे पहले आप सेपरेशन में वेरिएबल करके देख लीजिए हो रहा है नहीं हो रहा है। x इंटू ई की पावर वाई प्लस 4 इंटू डी एक्स, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, पावर प्लस हो रही है तो हम दोनों को किस में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, ई की पावर x इंटू ई की पावर वाई डी वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। तो पहले तो पूरी डी वाई की टर्म को एक तरफ ले गए हम, तो x इंटू ई की पावर वाई प्लस 4 इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर x ई की पावर वाई इंटू डी वाई। अब ये ई की पावर वाई प्लस 4 ये वाई की टर्म है, तो x डी एक्स और ये ई की पावर x मल्टीप्लाई होता था, ई की पावर x आपका डिवाइड में आ गया इक्वल्स टू माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस 4 डी वाई। यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया, ये इधर ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में था, ये इधर डिवाइड में आ गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इस ई की पावर एक्स को आप ऊपर ले गए तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बाहर चली रहा है ई की पावर वाई प्लस 4 इंटू डी वाई। अब यहाँ ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन आपका पहले आता है और एक्सपोनेंट फंक्शन बाद में आता है, तो यानी ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन। तो इसमें आपको आइलेट लगाना है, आइलेट हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस एक्स एक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई में तो नीचे माइनस का बनाएगा। क्लियर है, पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब जो दो नए फंक्शन मिले हैं, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन कैसे चलते हैं, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, तो पहले प्लस का साइन तब क्या आएगा माइनस का साइन। तो जो आपकी नई टर्म आई है, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया 1, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 आएगा, -1 इंटू कितना हो गया +1। एक्स आपका खत्म हो गया, इसलिए आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस का साइन। अब जो दो नई टर्म आई है, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन, अगर ये एक्स यहाँ पे ना खत्म होता तो प्लस का साइन, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन। कब तक करना है, जब तक एक्स आपका खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब इधर की तरफ अगर हम आए, यहाँ पे इंटीग्रेशन का नेक्स्ट रूल फॉलो होता है। अगर आप चेक करें, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशियल एज इट इज ऊपर रखा हुआ है, ई की पावर वाई का डिफरेंशियल ई की पावर वाई और 4 का डिफरेंशियल 0। अगर इंटीग्रेशन में ऐसा हो जाए, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो, यानी एफ एक्स का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ हो, तो इस टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है वो सीधे सीधे नीचे वाले का लॉग होता है। ये डायरेक्ट रूल होता है, चाहे तो आप इसे टी मान के भी कर सकते हैं, आप इसे टी मान लो तो भी आपको यही बात आएगी, वरना अगर नीचे के टर्म का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है तो आंसर सीधे सीधे नीचे वाले का लॉग होता है। यानी ई की पावर वाई का डिफरेंशियल ई की पावर वाई, 4 का डिफरेंशियल 0 होता है, तो आंसर हो गया माइनस लॉग ई की पावर वाई प्लस 4। इसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, ई की पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया माइनस भी कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1, ये माइनस से धरा के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का लॉग ई की पावर वाई प्लस 4, और साथ में आप क्या लगा सकते हैं प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, क्योंकि उसकी बाउंड्री लिमिट को रोकने के लिए आपको प्लस सी लगाना ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। तो वाई वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ, तो यानी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू हो गया एक्स इंटू डी एक्स के, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वाई इंटू डी वाई एक्स इंटू डी एक्स। वाई का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी कोस टू कितना हो गया
जीरो। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है इसके अंदर? एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी जितनी भी पावर हो आपकी उसमें आप प्लस वन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ है इसके अंदर, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं वो सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यानी आपको इस टॉपिक में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रूल इसके अंदर बेसिक सिर्फ एक ही है, एक्स वाले एक तरफ करो, वाई वाले एक तरफ करो और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए। सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए।